नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल देवेंद्र स्टडी आई के ऊपर। तो साथियों, मैं लेकर आ जाऊँ आपके लिए आज एक और नया जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो साथियों, इस प्रैक्टिस सेट में एंड तक बने रहें। तो साथियों, हम बिना देरी करते हुए हम कर लेते हैं प्रैक्टिस सेट को शुरू और देख लेते हैं हम पहला प्रश्न। साथियों, पहला प्रश्न देख लेते हैं कि यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है। तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ है साथियों? न्यूयॉर्क में स्थित है। जबकि स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1945, 24 अक्टूबर 1945 इसकी स्थापना है। तो साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथियों, अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? हमारा ऑप्शन है भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु या फिर भगवान शिव। तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, भगवान शिव की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भगवान शिव की पूजा करते थे। बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। साथियों, अगला प्रश्न है कि हड़प्पा कालीन घर बने होते थे। हड़प्पा कालीन घर बने होते थे। हमारे ऑप्शन है मिट्टी के, दूसरा ऑप्शन है पुआल के, तीसरा ऑप्शन है लकड़ी के और चौथा ऑप्शन है ईंटों के। तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा हमारे किसके बने होते थे? ईंटों के बने होते थे। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो साथियों, अगला क्वेश्चन है कि मरुस्थलों में पाए जाने वाले पौधे की पत्तियां होती हैं। मरुस्थलों में पाए जाने वाले पौधे की पत्तियां होती हैं। ऑप्शन हमारे पतली, ऑप्शन बी चौड़ी, ऑप्शन सी लंबी तथा मोटी, ऑप्शन डी नुकीली। तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, लंबी तथा मोटी होती हैं। कैसी होती हैं साथियों? लंबी तथा मोटी होती हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथियों, अगला प्रश्न है प्रसिद्ध सहारा मरुस्थल किस महादेश में या महाद्वीप में स्थित है। प्रसिद्ध सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। साथियों, कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। साथियों, अगला प्रश्न है कि जापान की राजधानी कहाँ है। जापान की राजधानी कहाँ है? आपके ऑप्शन है होन्शु में, ऑप्शन बी नागासाकी, ऑप्शन सी टोक्यो, ऑप्शन डी हिरोशिमा। तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, टोक्यो में स्थित है। कहाँ है? टोक्यो में जापान की राजधानी स्थित है। तो बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। साथियों, आपका अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा किसकी कृति है। प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा किसकी कृति है? ऑप्शन ए लियोनार्दो दा विंसी, ऑप्शन बी राजा रमन्ना, ऑप्शन सी ली कार्बूजियर, ऑप्शन डी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, लियोनार्दो दा विंसी की यह एक कृति है मोनालिसा। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो साथियों, अगला प्रश्न है कौन सा मुगल शासक चित्रकला का प्रेमी था। कौन सा शासक था जो कि चित्रकला का प्रेमी था? ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी शाहजहां या फिर ऑप्शन डी जहांगीर। तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका जहांगीर, जो कि मुगल शासक था, चित्रकला का एक यह प्रेमी था। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथियों, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रौद्योगिकी का प्रयोग कॉम्पैक्ट डिस्क में किया जाता है। इनमें से किस प्रौद्योगिकी का प्रयोग कॉम्पैक्ट डिस्क में किया जाता है? तो हमारा ऑप्शन ए मैकेनिकल, ऑप्शन बी इलेक्ट्रिकल, ऑप्शन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या फिर ऑप्शन डी लेजर। तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, लेजर में इसका प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो साथियों, हमारा अगला प्रश्न है कि सल्तनत काल का कौन सा शासक अंतर्विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण कहलाता है। सल्तनत काल का कौन सा शासक अंतर्विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण कहलाता है? ऑप्शन ए है हमारा गयासुद्दीन बलबन, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी या फिर ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक हमारा क्या कहलाता है? अंतर्विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण कहलाता है। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो साथियों, अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना
कब हुई? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1526, ऑप्शन बी 1600 ईस्वी, या फिर ऑप्शन सी 1761 ईस्वी, या फिर ऑप्शन डी 1857 ईस्वी। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो साथियों हमारा अगला प्रश्न है कि अल हिलाल पत्रिका के संपादक कौन थे? अल हिलाल पत्रिका के संपादक कौन थे? हमारा ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, या फिर ऑप्शन डी अब्दुल कलाम आजाद। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी अब्दुल कलाम आजाद, जो कि एक अल हिलाल पत्रिका के संपादक थे। बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। तो साथियों अगला प्रश्न है कि संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो आपके साथ ही ऑप्शन है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी भीमराव अंबेडकर, जो कि आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी जिसे हम प्रारूप समिति के जगह अध्यक्ष थे। बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। तो साथियों अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया? भारतीय संविधान को कब अंगीकार या अपनाया गया? तो साथियों आपका ऑप्शन है 26 दिसंबर 1949, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, या फिर ऑप्शन डी 15 अगस्त 1947। तो साथियों आपका इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949 को हमारा भारतीय संविधान को अपनाया या अंगीकार किया गया था। बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। साथियों अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? हमारा अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नेस इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? आपका ऑप्शन है 1857, ऑप्शन बी 1885, ऑप्शन सी 1926, या फिर ऑप्शन डी 1930। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। साथियों अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम 20 वर्ष के किस रूप में जाने जाते हैं? जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले जो कि 20 वर्ष हैं वो किस रूप में जाने जाते हैं? आपका ऑप्शन ए है नरम दलीय, ऑप्शन बी गरम दलीय, ऑप्शन सी उदारवादी राष्ट्रीयता, ऑप्शन डी नरम गरम दलीय। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी उदारवादी राष्ट्रीयता के रूप में आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम 20 वर्ष माने जाने जाते हैं। बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। साथियों अगला प्रश्न है कि भारतीय संसद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? भारतीय संसद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो आपका ऑप्शन ए है इसके दो सदन है, ऑप्शन बी लोकसभा निम्न सदन है, ऑप्शन सी राज्यसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकता है, या फिर ऑप्शन डी राज्यसभा उच्च सदन है। तो साथियों इनमें से कौन सा गलत हो जाएगा? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी राज्यसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकता है। तो ये आपका गलत कथन है। साथियों राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और हाँ साथियों अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो साथियों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथियों आपका अगला प्रश्न है कि धनराज पिल्ले किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? जो कि धनराज पिल्ले हैं वो किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? ऑप्शन ए शतरंज, ऑप्शन बी फुटबॉल, ऑप्शन सी हॉकी, ऑप्शन डी क्रिकेट। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हॉकी के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं आपके धनराज पिल्ले। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथियों आपका अगला प्रश्न है कि इनमें निम्नलिखित में से किस स्थान पर तेल शोधन कारखाने हैं? निम्नलिखित में से किस स्थान पर तेल शोधन कारखाने हैं? ऑप्शन ए मथुरा, ऑप्शन बी बरौनी, ऑप्शन सी बड़ोदरा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। कहने का मतलब ये आपके मथुरा, बरौनी, बड़ोदरा इन तीनों स्थानों पर आपके तेल शोधक कारखाने स्थित हैं। तो साथियों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथियों अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस
स्थान पर ताप विद्युत केंद्र स्थित है? निम्नलिखित में से किस स्थान पर ताप विद्युत केंद्र स्थित है? तो साथ ही आपके ऑप्शन ए है इनमें से सभी, ऑप्शन बी नरौरा जो कि उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी कलपक्तंग जो कि आपके केरल में, ऑप्शन डी कहलगांव जो कि आपके बिहार में स्थित है। तो साथियों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इनमें से सभी। कहने का मतलब ये जो कि ताप विद्युत हैं जो आपकी तीनों जगह पर स्थित है, नरौरा, कलपक्कम और कहलगांव में स्थित हैं। बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। साथियों अगला प्रश्न है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन सी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी भारत सरकार। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ठीक है साथियों, जबकि हमारे दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। साथियों अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने भारत में सती प्रथा को बंद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? निम्नलिखित में से किसने सती प्रथा को बंद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो आपका ऑप्शन ए है दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी रामकृष्ण परमहंस। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को बंद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। साथियों अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल की बात कर रहे हैं तो इसके ऑप्शन है हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी है इसका चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो कि हमारे प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे कौन से? स्वतंत्र भारत के। ठीक है साथियों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो साथियों हमारा अगला प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस ने अस्थायी सरकार की स्थापना कहाँ की थी? सुभाष चंद्र बोस ने अस्थायी सरकार की स्थापना कहाँ की थी? ऑप्शन ए सिंगापुर, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी बर्मा या फिर ऑप्शन डी भारत। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सिंगापुर में हमारे सुभाष चंद्र बोस ने अस्थायी सरकार की स्थापना की थी। बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। साथियों अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का पड़ोसी है? इनमें से कौन सा देश भारत का पड़ोसी है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी थाईलैंड, ऑप्शन सी कंबोडिया, ऑप्शन सी साइप्रस। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए चीन जो कि भारत का एक पड़ोसी देश है। ठीक है साथियों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और साथियों हमारे वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। साथियों अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके साथ सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का व्यापारिक संबंध था? निम्नलिखित में से किसके साथ सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का व्यापारिक संबंध था? ऑप्शन ए मिस्र, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी मेसोपोटामिया या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी मेसोपोटामिया के लोगों के साथ इनका व्यापारिक संबंध था, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का। ठीक है साथियों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथ में हमारा अगला प्रश्न है कि प्रशांत एवं अल्टार्कटिक महासागर को जोड़ने वाली नहर है। प्रशांत एवं अल्टार्कटिक महासागर को जोड़ने वाली नहर है। आपके ऑप्शन है साथियों क्वेश्चन था प्रशांत महासागर और अल्टार्कटिक महासागर को जोड़ने वाली नहर है। तो साथियों इसके ऑप्शन है हमारे ऑप्शन ए पनामा, ऑप्शन बी स्वेज, ऑप्शन सी अल्बर्ट, ऑप्शन डी वोल्गा। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों इसका ऑप्शन ए पनामा। कौन है साथियों आपका इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पनामा इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रशांत एवं अल्टार्कटिक महासागर को जोड़ने वाली नहर हो जाएगी साथियों आपकी पनामा। बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। साथियों अगला प्रश्न है कि उत्तरी गोलार्ध में किस तिथि को कर्क संक्रांति मनाई जाती है? उत्तरी गोलार्ध में किस तिथि को कर्क संक्रांति मनाई जाती है? तो साथियों हमारे ऑप्शन है 21 मार्च, ऑप्शन बी
21 जून, ऑप्शन सी 22 मार्च, ऑप्शन डी 22 जून। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में, जो कि हमारा ये होता है यहाँ पर भूमध्य रेखा, ये होता है हमारा उत्तरी गोलार्ध, ये होता है हमारे साथियों दक्षिणी गोलार्ध। इसमें साथियों आपकी 21 जून को कर्क संक्रांति मनाई जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथियों अगला प्रश्न है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? ऑप्शन ए बृहस्पति, ऑप्शन बी पृथ्वी, ऑप्शन सी शनि, ऑप्शन डी शुक्र। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए बृहस्पति। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन ए बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों अपने लास्ट प्रश्न की तरफ। साथियों आज का लास्ट क्वेश्चन है कि सर आइजैक न्यूटन ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ख्यात अर्जित की है? किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की है? ऑप्शन ए आपका साहित्य, ऑप्शन बी सिनेमा, ऑप्शन सी खेल और ऑप्शन डी विज्ञान। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी विज्ञान के क्षेत्र में सर आइजैक न्यूटन ने एक ख्याति अर्जित किया। सर आइजैक न्यूटन ने आपके गुरुत्वाकर्षण की नियम की खोज की थी। ठीक है साथियों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि आपको और ऐसे ही हमारे वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद।